हरिओम। पौष शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी बहुत ही पवित्र एकादशी संतति प्राप्ति हेतु, पुत्र प्राप्ति हेतु और संतान की सुख शांति के लिए किया जाने वाला बहुत ही पावन पवित्र व्रत पुत्रदा एकादशी व्रत। क्या है इसकी विधि, क्या है इसका महात्म्य, जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का पंडित ग्रीशानंद शास्त्री ब्लॉग्स में। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत पौष शुक्ल पक्ष में किया जाता है और इस वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी को किया जाएगा। 1 जनवरी को सायंकाल 7:11 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 2 तारीख को 8:43 तक सायंकाल के समय एकादशी तिथि रहेगी। उसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 3 तारीख को 7 बजे से लेकर लगभग 9 साढ़े 9 बजे के मध्य में आपने 3 तारीख को एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी व्रत जहां पर संतान की प्राप्ति हेतु जो बाधा आती है उसके लिए श्रेष्ठ कार्य है, वहीं पर ही संतान की सुख शांति के लिए माता पिता इस व्रत को बड़ी प्रेम पूर्वक करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक गृहस्थी को संतान की सुख शांति और पुत्र प्राप्ति हेतु तो एकादशी का व्रत विशेष रूप से अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत नियम की क्या क्या विधियां हैं इसको थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो संपूर्ण एकादशियों का जो विधि विधान होता है वो एक जैसा ही होता है। दशमी तिथि को रात्रि के समय से ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान नारायण का पूजन करते हुए भगवान को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करना चाहिए। और विशेष बात यह है, जो भी संतान की प्राप्ति हेतु, पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं, मेरी उन माताओं को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान नारायण के मंदिर में जाकर केले का फल अर्पण करना चाहिए। हरिवंश पुराण का पाठ हो सके तो अवश्य कीजिएगा। पद्म पुराण का पाठ हो सके तो अवश्य कीजिएगा। पुत्रदा एकादशी की व्रत की जो महात्म्य कथा है उसका पठन पाठन अवश्य कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप हो सके अवश्य कीजिएगा। संतान प्राप्ति में यदि बाधा आती है, बार बार गर्भ ठहरता है, पुनः से फिर गिर जाता है, ऐसे साधकों को, ऐसे गृहस्थी जनों को क्या करना चाहिए, पुत्रदा एकादशी के दिन हरिवंश पुराण का जो ग्रंथ होता है वह किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और सबसे सुंदर यह है कि आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप हो सके तो अवश्य करना चाहिए। आपके स्क्रीन में वह मैं मंत्र दे रहा हूं, हो सके तो आप इस मंत्र की माला का जाप अपने घर में रुद्राक्ष की माला में कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र है ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः क्लीम ओम। इस तरह से संपुटित पाठ आप इसका कर सकते हैं। दशांश हो सके तो आप खीर का हवन कीजिए और जो शेष खीर बच जाती है आप उसको अपने प्रसाद हेतु धारण कीजिए। इस खीर के प्रसाद को ग्रहण करने से संतान की गर्भ अवस्था में जो प्रभाव पड़ता है उससे संतान को बचाया जा सकता है। पुत्र प्राप्ति हेतु भी यह एक श्रेष्ठ साधन है संतान गोपाल मंत्र का। तो हो सके तो आप यह श्रेष्ठ आदि कर्म अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं कि पुत्रदा एकादशी व्रत के विषय में जो छोटे छोटे से विधि विधान मैंने आपको बताए वो आपको अच्छे लगे होंगे। धारण करने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी जुड़ सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। हरिओम तत्सत।